नहीं बोतल। जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 9 बजे मेरा सेशन नहीं हो पा रहा है। उसकी जगह पे रोज रात में 10 बजे सेशन होता है और रोज ये सेशन आपका होता रहेगा। जल्दी ही सेशन ही आपका भाई जीके जीएस का भी हो जाएगा और जीके जीएस जो सेशन रुका है वो भी चलने लगेगा 1 तारीख से। बस 1-2 दिन का आप मुझे समय दें। तो आगे आ जाइए और पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है। थोड़ा देखना है, समझना है और फिर आंसर करना है। आंसर करना है, कोई ऐसा बच्चा नहीं भाई क्लास में रह जाए जो आंसर ना करे। तो इसलिए आप सभी एक बार सेशन को दोस्त यार में शेयर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें और रोज हमारे साथ जुड़ें। ऐसा नहीं कि अकेले एक दिन जुड़ें। तो आप सभी विश्वास में लीजिए अपने दोस्त यार को कि तिवारी सर भाई हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप सब बोलेंगे तभी तो लोग आएंगे। क्लियर है ना? तो भाई आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन, अगला क्या पहला है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मुकेश बघेल, नमस्ते सर जी। नमस्ते भैया मुकेश, कहाँ चले गए आप? जी राधे राधे। बताओ बच्ची कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? निम्न पंक्तियों में रूपक अलंकार का उदाहरण आपसे पूछ रहा है कि किसमें रूप अलंकार है। जल्दी बताइए, सोच समझ के बताइए और बताना सबको है। रुकना मना है, थकना मना है। श्रीश कुमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यूपीएसआई एस्पिरेंट, बताओ जल्दी। ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो जहां पे भी ज्यों त्यों दिख जाए, याद रखना। मनहु जनहु दिख जाए, मनहु जनहु दिख जाए, वहां पर क्या होगा? आंख बंद करके बताना पड़ेगा किरण, कि वहां पर आपको टीपना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? कि भाई वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब कहां चला जाए? आगे चला जाए। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, अंकित रेलवे। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। किरण आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्ची? हाँ आगे बढ़ जाइए अंकित रेलवे। और अर्पित पांडे लगातार अब क्लास में आते हैं और आप लोग कमेंट भी करने लगे हो। तो भाई कमेंट किया करिए आप लोग। और कल एसएससी का एक बड़ा भाई आंदोलन होना है और आप सभी से आप लोग कॉम्प्लेक्स आइए। लेकिन हमारी पूरी टीम और भारत के लगभग सभी वो शिक्षक जो पूरी तरीके से डेडिकेट हैं एसएससी एस्पिरेंट के लिए, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं बच्चों के को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उसमें आपका भाई भी एकत्रित होगा और बढ़ चढ़कर हम भैया आवाज उठाएंगे कि एसएससी एस्पिरेंट के साथ जो मारपीट हुई है वो गलत हुई है। दोबारा ऐसी गलती ना करे प्रशासन, इसकी भी कहीं जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी और हम लोगों को सुनिश्चित भी करना पड़ेगा कि ऐसा झड़प अब नहीं। तो किरण बच्ची बताओ जल्दी, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे या भैया जिए? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार है, पुनरावृत्ति है ना मां वर्ण की। तो अनुप्रास में भी अनुप्रास है, लाटानुप्रास। क्लियर? तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास में भी लाटानुप्रास है। चरण कमल बंदो रघुराई या चरण कमल बंदो हरिराई। तो ध्यान देना, यहां पर चरण को कमल के समान कोमल मान लिया गया है। तो याद रखना, जहां पर उपमे में उपमान की क्या की जाए भाई? समानता व्यक्त की जाए। भेद रहित जहां पर आरोप हो और उपमान में, वहां हमेशा रूपक अलंकार होता है। हरिपद कोमल कमल से, ध्यान देना। तो यहां पर तुलना हो रही है, उपमा अलंकार होगा चरण और किसमें?
कमल में, यहां पर समानता व्यक्त की गई है। क्लियर? तो आगे बढ़ जाइए और जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। सर करने में कोताही नहीं करना सैंडी यादव आपको। लड़के ने रमेश को मारा, लड़के ने रमेश को मारा। अब यहां बताइए क्या कह रहा है, इस वाक्य में जो लड़के है वो क्या? सामान्यतया आप ऐसे पढ़ते हो ना, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है, लड़के बहुवचन है। क्लियर है ना? ऐसे पढ़ते हो आप। तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर इस वाक्य में लड़के क्या है। तो भैया अगर ऐसे होता, लड़कों ने रमेश को पीटा है, मारा है, तब आप बता देते बहुवचन। यहां पर आपको एक वचन बताना है। जितने लोगों ने ये बताया है बहुत बढ़िया बात है, जितने लोगों ने सुबी यादव गलत ऑप्शन को टिक किया है, समय के साथ उनको समझदार हो जाने की आवश्यकता है। ठाकुर साहब कोई दिक्कत नहीं खे, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स मोस्ट वेलकम है। हम भी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, बड़ी मेहनत करी। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता, किस्मत का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए। क्लियर ना भाई? तो आगे बढ़ जाओ। आप बची बताओ यहां क्या होगा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, फिर जवाब देना है। क्लास में रुकना मना है, क्लास में थकना मना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो सौम्या बच्ची आवाज रही है। एंजल मौर्य आवाज सही है बच्ची ना? चलिए हाँ जल्दी बताइए भाई। अगला प्रश्न आप सबने रहा, जल्दी जवाब दीजिए, आप सबको जवाब देना है। तो इनमें से पुल्लिंग, तो दूध पक गया है, छाता उड़ गया है, सूर्य निकल आया है। तो तीनों क्या हुए? तीनों भाई पुल्लिंग हो गए। बनावट, बनावट सुधर रही है, बनावट सुधर रही है। याद रखना यहां पर किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, यहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि ए ऑप्शन सर एकदम ही सही है, यूपीएसआई। हाँ याद रखना भाई, अभी अभी तो आए हो, अभी न करो जाने की बात। तो ऐसे प्रश्न जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं, आप सभी बढ़ चढ़ कर जवाब देंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और भाई थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए। हाँ इशू थोड़ा सा है सौरभ सिंह आज। तो बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सभी देखिए जल्दी। तो भैया यहाँ क्या होगा? छाता उड़ गया है, छाता उड़ गया। कभी आपका छाता उड़ा है क्या? भाई बारिश तेज होने लगे उसी समय आपको नंबर 2 लग जाए। और पहले शौचालय में ज्यादा नहीं होते थे घर में, तो फिर बाहर जाना होता था और अकेले जाएंगे नहीं भारी बारिश में, तो 2-3 साथी को ले जाना पड़ता है। समझ में आया? और उसी में तेज आंधी चली, पता चला छाते उड़ गया, पकड़ो पकड़ो छाता। समझ पाए कि नहीं प्रियंका बच्ची, दिव्यांशी? तो यहां पर आप सबको ए ऑप्शन टिक मारना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गलती मत करना। हिंदी में अगर पूछे आपसे लिंग कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग कितने होते हैं? 2। वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। तो विभू धड़ा धड़ा का आंसर करना। सौम्या बच्ची क्लास में रुकना मना है। सतीश कुमार सर क्लास रुक रही है। अब किसी का टोना टोटका काम आ रहा है ना? कुछ लोग नहीं चाहते तिवारी आगे बढ़े, लेकिन अब क्या करें, तिवारी आगे बढ़ रहा है। कल परसों की बात है, कल की बात है, एक लोगों ने ना 15 से 17 कमेंट किया किसी भारत एकेडमी के नाम से।
मतलब तुम्हें हिस्ट्री नहीं आती, तुम्हें पोल्टी नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती, हाँ भाई ये हो, तुम वो हो। अरे जितना मन करा उतना उसने खाली कमेंटे किया, 19-20 और एक एक पेज भर भर के कमेंट किया। और फिर मैंने उनको कमेंट किया, भैया आप खुश हो ना, या और कुछ लिखना हो तो लिख दो। और जब डिबेट करना हो, हमसे बातचीत करना हो, चाहे जीएस पे चाहे हिंदी पे, मेरा नंबर है, कॉल करना रिकॉर्डिंग ऑन करके। हरा नहीं पाओगी इतनी आसानी से। तो यूपीएसआई कौन सा ऑप्शन भाई लॉक किया जाए? तो याद रखना, झील हो, नदी हो, ध्यान देना, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये बार बार लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहां पर याद रखना, द्वीप हो, नगर हो, देश हो, और बता दूं आपको, नहर। कुछ लोग भाई गलत कर देते हैं, नहर भी पुल्लिंग शब्द है, नहर भी पुल्लिंग है। नहर आ गया है, नहर चला गया है। क्लियर ना? ये भैया बराबर पूछा जाता है। हाँ, अगर नाली हो, नाली, नाली टूट गई है, तो नाली स्त्रीलिंग है। क्लियर ना? एंजल मौर्य, नमस्ते नमस्ते बच्ची, बहुत सारा नमस्ते आपने आज तो भाई भेज दिया है। तो यहां पर आपको जवाब करना था डी ऑप्शन। निम्न में से किस शब्द का विच्छेद सही नहीं है? आइए देख लेते हैं भाई, क्योंकि आपकी परीक्षा में संधि से भी प्रश्न कभी कभार बनते आए हैं और बनते जाएंगे। तो आप सभी पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। इसमें रुकना मना है, क्लास में थकना मना है, और आगे को बढ़ते जाना है दिव्यांशी। तो संधि विच्छेद सही नहीं है। आइए देखते हैं भाई, किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है। खडानन, खट प्लस आनन एकदम सही है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। क्लियर? आगे भाई, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। अच्छा, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। तो यहां पर क्या है? स्वर संधि है दोनों में। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। क्लियर? ये भाई बार बार पूछा जाता है। और इसमें क्या है? इसमें दीर्घ संधि है, जबकि इसमें आपको क्या दिखेगी भाई? गुण संधि दिखेगी। क्लियर ना? और बढ़ जाओ भाई, अंशिका बच्ची, श्रीश कुमार, अति प्लस आवश्यक, अति होगा यहां, अति होगा, अति होगा। यहां पर कौन सी संधि है? याद रखना, यण संधि है। क्या है? यण संधि है। तो जितने लोगों ने डी लगाया है वो सही ऑप्शन किए हैं भाई। और तुलसी यादव का भी स्वागत है। और आगे बढ़ जाइए, कोई गाना गा रहा है। सही में गाना गा रहा है क्या? मुझे भाई थोड़ा सा डर लगता है भूत से, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लगता है। आपको पता, रात के समय में भाई क्या है, कहीं से अगर गाने की आवाज आ जाए, भैया समझ लेना खतरा है। हाँ, रात में कुछ और आवाज आनी चाहिए, गाने की आवाज आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। विराट। तो अब यहां पर आपको सोचकर समझकर जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सटीक होगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा। प्रश्न देखकर जवाब दीजिए। हेलो, हेलो, कहाँ है? कल चलेंगे उस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, आंदोलन है ना, चलना है एसएससी वाला, मारपीट हुआ बच्चों के साथ ना। तैयार रहिएगा, चलेंगे, क्लास बंद करा दिया मैंने। तो आगे बढ़ जाइए भाई और जवाब दीजिए। अंकित ठाकुर साहब, ध्यान से समझना, कोई गा रहा है, तो भैया कोई मिल गया, कोई गा रहा है, कोई मिल गया। ध्यान देना, कुछ रुपया हमको दे दो। तो यहां पर क्या निश्चित हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं 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 सर, तो नहीं होगा। तो प्रियंका यहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। क्लियर ना? जितने लोगों ने लगाया है निश्चय, सारे लोग अपने आप को एक एक नंबर दें। निश्चय कैसे होगा? यह घर मेरा है, वह घर उस है। तो याद रखना, यह वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। याद रखना भाई। अब आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सबका इंतजार कर रहा है। आज बहुत सारा प्रश्न मैं लेकर आया हूं। ईदगाह, ईदगाह
के कहानीकार का नाम बताइए। ईदगाह जानते हैं आप क्या होता है? ईदगाह जहां पर ईद की नमाज लोग पढ़ते हैं और मेला लगता है। ईदगाह जानते हैं आप? हमारे पास में भी, गांव में भी एक जगह ईदगाह है। वहां पर ईद के दिन आपको क्या दिखेगा? मेला लगा हुआ दिखेगा। तो इस कहानी में बताते मुंशी प्रेमचंद कि एक गरीब बच्चा होता है जो अनाथ होता है, अपनी माँ बाप नहीं होते जिसके, ऐसे बोलिए, जो अपनी दादी, बूढ़ी दादी के साथ रहता है और उसके पास में पैसा कितना है? केवल 3 पैसा बचा है। और वो 3 पैसा लेकर कहाँ गया है? मेला गया है घूमने। अब वो 3 पैसे में क्या खरीदे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके साथ के लोग मिठाई खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं और उसको कहते हैं लो, ले लो तुम भी। हाथ लड़के का नाम होता है। और जैसे ही हाथ बढ़ाता है फिर ले लेते हैं, कहते हैं आपकी आपकी पक्का ले लेना। फिर बढ़ाता है, फिर हाथ से छीन के मुंह में डाल लेते हैं। ऐसे बेइज्जत करते हैं। समझ पा? कोई खिलौना लेता है, कोई भाई और सामान लेता है, और लेकिन सारे दोस्त यार खिलौना लिए, मिठाई खाए, लेकिन वो बेचारा न कोई खिलौना लिया न कोई मिठाई खा पाया। अब उसको मेला में एक चीज दिखा, दसपना जानते हैं आप? जिससे रोटी सेकी जाती है पकड़ के, जमींदार सरोज, अकील अली। और वो दसपना उसने सोचा ये अपनी दादी के लिए ले लेता हूँ, अम्मी के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि वो प्यारी, हाथ उनका जल जाता है रोटी पलटते हुए, सेकते हुए। सोचिए आप क्या मंजर होगा, क्या दिल पे गुजरी होगी। और उस बच्चे ने जब ये दसपना लिया तो सारे बच्चे हंसने लगे, ये कौन खिलौना, ये कौन खिलौना है? दसपना बहुत काम का दसपना है ये तुम्हारा जो खरीदे हो ना, वकील, डॉक्टर, मिट्टी का, ये तो भैया तुरंत तोड़ देगा। लेकिन हमारा लोहा है, ये भाई सब पे भारी रहेगा। फिर क्या हुआ? रास्ते में कई बच्चे बोले अरे हमसे बदल लो खिलौने से, हमसे। बोला नहीं बदलूंगा। और फिर सबका खिलौना टूट गया। भाई जैसे घर लोग पहुंचे, लेकिन इसका खिलौना इसने जब अपनी माँ को दिया, दादी को, तो पहले तो दादी तुमको 2-3 पैसा था, कुछ छो लेते, खाते पीते, मुंह दबाए गए, मुंह दबाए आए। ऐसे थोड़ी होता है, ईद का दिन है आज। बोले नहीं नहीं दादी, हमने तुम्हारे लिए दसपना लिया क्योंकि तुम्हारा हाथ जल जाता था, मैं देखा था रोटी सेकते हुए। फिर दादी की आंखों से आंसू थे और अपने नाती पोते में भाई क्या हुआ, गले मिला लेती हैं, लगा लेती हैं। तो ऐसी कहानी है ईदगाह। तो किसकी रचना है ये? प्रेमचंद, प्रेमचंद। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो क्या होता है तत्सम शब्द, बताइए। हाँ गुरुजी, हम मेला में पिपीहरी खरीदे थे, पौ पौ करता था, नहीं? अरे यार पिपीहरी और घड़ी और जलेबी, चाट, ये सारे लोग खाते पीते खरीदते हैं। समझ में आया? लेकिन भाई हामिद ने कुछ और खरीदा। तो यहां पर क्या होगा किरण? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं जो, याद रखना, बिना परिवर्तन, बिना परिवर्तन प्रयोग होते हैं। कैसे प्रयोग होते हैं? बिना परिवर्तन। तो आप सबको भाई अभिषेक यादव जवाब देना है। तो याद रखना, पहिया, आटा, खटिया, ये सारे तद्भव शब्द हैं। कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा से लिए जरूर गए हैं, लेकिन ये परिवर्तन के साथ प्रयोग होते। यहां पर डी ऑप्शन, कृपा नहीं होता बल्कि तद्भव होता है कृपा। तो यहां पर कृपा करके हमें भाई अपने साथ लेकर जाइए। तो कृपा संस्कृत शब्द है और जो बिना परिवर्तन हिंदी में प्रयोग होता है। यहां पर अगर हम इसका तद्भव करेंगे तो ये कृपा लिखाएगा। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? जल्दी जल्दी बताइए। मैं आप सभी के ऑप्शन को देख रहा हूं, ध्यान देना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सनातन धर्म, जल्दी बताओ। मन्नत बच्ची, कौन सा ऑप्शन यहां पर एकदम सही है? जल्दी बताइए।
ये बंद हो जाएगा सिस्टम। ऑन करो यहां से, कहां से ऑन होगा? हाँ जाओ। तो आगे बढ़ के आपको जवाब देना पड़ेगा काव्या बच्ची, ध्यान से समझना। अंकित रेलवे, तो गड़बड़ घोटाला, तो वो सारे शब्द जो सामान्य बोलचाल की में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल, बोलचाल की भाषा में स्वतः उत्पन्न हुए हैं, स्वतः क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं, उनको हम बोलते हैं, याद रखना, देशज शब्द या देसी शब्द। तो भैया लगाओ यहां एक एक नंबर, जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन। हाँ मेरे अजीज जरा एतबार कर, लेता हूं मैं एक जस्ट में दरिया को पार कर लेता हूं, जिंदगी के बारे में बाकी सब मैं भूल जाता हूं, मैं जिंदगी के बारे में कुछ ही भूल गया, अपने आप से प्यार कर ले। क्या बात है भाई राकेश दामोर, दिल जीत लिया आपने। हाँ तो जल्दी बताइए यहां दिव्यांशी कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गलती मत करना, गौवंश याद रखना। हेलो हेलो हेलो, याद रखना भाई आवाज आ गई है, ओके। हाँ जाना मत, मैं इशारा से पढ़ा रहा था जब तक, जब मुझे पता चला तो आगे बढ़ जाओ तुलसी बच्ची, ध्यान देना। क्या ध्यान देना? एक होता है दोहा, एक होता है सोल्ठा। छंद से भी प्रश्न पुलिस एग्जाम्स में आते रहे हैं इसके, तो याद रखना। दोहा का, दोहा का एकदम उल्टा हो, याद रखना, दोहा का एकदम उल्टा होता है सोल्ठा, दोहा का एकदम उल्टा होता है सोल्ठा। क्लियर? अब क्या होगा? दोहे के, दोहे में क्या होता है याद रखना, दोहे में कन्फ्यूजियाना मत, दोहे में आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं दिखेंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11। क्लियर? इसका उल्टा होगा सोल्ठा। इसमें क्या होगा? इसमें पहले और
तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्लियर ना? तो यहां पर कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? 13-11, 13-11। समझ में आया क्या? तो भाई याद रखना, कन्फ्यूजियाना मत, ये बार बार लगातार ऐसे भाई प्रश्न बनते आए हैं। तो दोहा में कितने चरण होंगे? 4 चरण होते हैं। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न आप सबका इंतजार कर रहा है। आभ्यांतर, आभ्यांतर का विलोम क्या होगा? आइए देखते समझते फिर बताते हैं। आभ्यांतर का मतलब होता है अंदर। क्या होगा भैया? अंदर। याद रखना, क्या होता है? भीतर। क्या होता है? भीतर। और भीतर का क्या होगा? बाहर होगा। अंदर का क्या होगा? विलोम, बाहर होगा। तो देखिए क्या कहीं बाहर लिखा है क्या? अगर बाहर लिखा है तो सही होगा, कहीं लिखे नहीं है बाहर। तो अब क्या होगा? अब वाह है, बाहर मतलब क्या होगा? वाह होगा। अरे बी कैसे लॉक कर रहे हैं आप लोग? क्या सोच के लॉक कर रहे हैं ये बता दीजिए आज। डर के आगे जीत है, ध्यान देना, यही डर आपको हटाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ध्यान देना। तो कर्म करना आपका फर्ज है, और सारे गलत ऑप्शन को अगर टिक करोगे तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। आसान क्वेश्चन तो किसी कीमत में हमको आपको गलत ही नहीं करना है, कठिन क्वेश्चन गलत हो जाए तो चलेगा। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। प्रियंका, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य यहां पर क्या है? अशुद्ध है, जिसमें आपको अशुद्धि दिख रही हो। आइए देखते हैं। भारतीय नारी, भारतीय नारी नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। ध्यान देना, तो एक तो शीर्षक लगा दिया, फिर निबंध लगा रहा है। तो भारतीय नारी नामक निबंध अच्छा है या नामक शीर्षक अच्छा है, तो दोनों एक साथ कैसे लगेगा आप बताओ। क्लियर? तो यहां पर ए ऑप्शन ही गलती हो गई। क्लियर? भूमिहीन कृषक राम के आश्रय जीता है। आश्रय मतलब उनके सहारे। क्लियर? तो आश्रय का मतलब क्या हुआ? कहते नहीं हम आपके आश्रय नहीं है जो आप हमको ऐसे बोलते जा रहे हो। क्लियर? तो यहां पर ये सही है। दुविधाग्रस्त दीपक से अध्यापक ने कहा तुम गीता पढ़ो, देश में अराजकता बढ़ रही है। एकदम शुद्ध वाक्य है, तो ए ऑप्शन यहां पर पूरी तरीके से गलत था। समझ पा रहे हैं आप? थोड़ा क्लास रुक रही है नेटवर्क इशू के कारण, लेकिन क्लास आपको नहीं रोकनी। विघ्न बाधाएं आ रही हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश में दिल्ली का जाम और दिल्ली का नेटवर्क दोनों फेमस है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए। दिव्या बच्ची भी आ गई हैं। कहाँ चली गई थी दिव्या? 10 बजे क्लास शुरू हो जाती है। सर जी बारिश हो रही है। हाँ, आपको सुनाऊं मैं? आपने पद्मावत किताब पढ़ा होगा, महाकाव्य सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और पद्मावत में 2 रानियों की कहानी है। पहले खंड में रानी नागमती और दूसरे खंड में कहानी है रानी पद्मावती, चित्तौड़ की रानी। और पहले जो खंड है रानी नागमती का, उसमें बताया गया है कि राजा रतन सिंह पद्मावती के चक्कर में सिंघल आई द्वीप गए थे, आइलैंड, वहीं रह गए। और लालू रजक वो आए ही नहीं ज्यादा दिन तक। सावन का मौसम आया, अभी सावन चल रहा है ना, तो उस समय काम वासना अपने चरम पर होती है। जो खासकर जो लोग शादीशुदा होते हैं, भावनाओं को समझे, ऐसे कपल को एक साथ ही रहना चाहिए। तो अब क्या हुआ, चरम पर है। और उनके दुख को बयां करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि रग रग में सोजे गम है, आंसू निकल रहे हैं। रग रग में सोजे गम है, आंसू निकल रहे हैं। बारिश भी हो रही है, बारिश, सावन है ना, बारिश भी हो रही है, और घर भी जल रहे हैं, दिल भी जल रहे हैं। और अपने हस्बैंड के बिना, उनके वियोग में कहा जाता है रानी एकदम काली होती गई, एकदम दुबली पतली होती गई। एक दिन इतनी दुबली पतली हो गई कि कमर जो 36-34 था ना, वो 24 बचा, मतलब एकदम कमजोर हो गई।
तो फिर आगे बोलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी कि लोग कहते हैं सनम को कमर ही नहीं है। वो कौन सनम पता है? वही रानी नागमती। लोग कहते हैं सनम को कमर ही नहीं है, न जाने वो लहंगा कहाँ बांधती है, न जाने वो लहंगा कहाँ बांधती। नारा होता है ना भाई, तो कमर में बांधा जाता है ना। आगे बढ़ जाइए। तो दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो चाहे समानार्थी पूछे चाहे पर्यायवाची पूछे, एक ही जवाब होगा। तो भाई रानी नागमती का वियोग वर्णन यूपी के मतलब सिलेबस में भी है, और मैं यूपी का हूं और मैंने आर्ट साइड लिया था, तो मैंने हिंदी में पढ़ा है रानी नागमती का वियोग वर्णन। चलिए मन्नत बताओ जल्दी बच्ची। तो याद रखना किशोर, किशोर कौन होता है? जो युवा होगा, याद रखना वही तो है। तो भैया देखिए कहीं तरुण दिख रहा है क्या? तो भाई लगाओ जल्दी जल्दी, गलत मत बताना। काव्या बच्ची, कभी कभी क्या ऑप्शन में होता है? अरुण। तो अरुण मतलब क्या होगा? सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है, सूर्योदय का सूर्य, याद रखना उसको बोला जाता है अरुण। क्लियर? और कुछ लोग कहते हैं सर जी वरुण होगा। अरे ऐसे कैसे वरुण होगा? वरुण जो है एक ग्रह है, वरुण एक भगवान है, वरुण देव। तो यहां आपको बताना है ए ऑप्शन। कोलाहल मतलब होता है शोरगुल। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। जो खाने योग्य ना हो, जो जो पीने योग्य ना हो, याद रखना। जो पीने योग्य हो, जो खाने योग्य हो, तो एक होता है पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, याद रखना जो पीने योग्य हो। एक होता है खाद्य, खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य हो। क्लियर ना? लालू रजक सर जी कभी झारखंड जीके का भी कोर्स कराएंगे, तो मैं वो जीके करा दूंगा जो नेशनल लेवल पे आता है, चाहे झारखंड का हो, चाहे एमपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार उत्तर प्रदेश कहीं का हो। लेकिन आप कहोगे तो एक दिन झारखंड स्पेशल भी लगवा देंगे। नेहा सिंह, तो यहां पर का लाभ होगा भाई? तो यहां पर पथ्य नहीं होगा। पथ्य किसे बोलते हैं? याद रखना रोगी का भोजन, रोगी का भोजन पथ्य कहलाता है। क्लियर ना? यहां पर अखाद्य, ए ऑप्शन लगाइए। जो फोन है, फोन वो खाद्य पदार्थ थोड़ी है। पानी पेय पदार्थ है ना, पी के लेता हूं जब तक। चावल गेहूं खाद्य पदार्थ है। समझ गए कि नहीं? तो यहां पर ए ऑप्शन लॉक करिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जैसे आप किसी को कह रहे हैं सर जी ये चोर है, वो कह रहा मैं चोर नहीं हूं, मैं सिद्ध करूंगा मैं चोर नहीं हूं। तो कोर्ट कचहरी में क्या होता है? जिसको अपराधी ठहराते हैं वो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए केस करता है, कोर्ट में जाता है, और आपको पता दूसरा पक्ष उसको दोषी करार देता है। तो जो सबूत इकट्ठा कर पाता है, सिद्ध कर पाता है, वही की जीत होती है कोर्ट में। कोर्ट तो प्रूफ मांगता है, मानते ही नहीं। तो यहां क्या होगा, ध्यान से समझिए। अप्रमाणित या अनप्रमाणित, अप्रमाणित जिसको भाई प्रमाणित ना किया गया हो वही तो होगा। तो यहां क्या होगा भैया? अपरमेय होगा, अपरिमित, याद रखना। जिसको जिसको नापा या मापा, जिसको मापा या नापा ना जा सके, याद रखना उसको बोले अपरिमित। याद रखना भाई, गड़बड़ाइए मत। तो यहां पर आपको ए नहीं बल्कि बी ऑप्शन टिक मारना था। जितने लोग बी के साथ गए बहुत बढ़िया बात है। निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं जो परिवर्तन के साथ, जो परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर ब्रजेश यादव आपको जवाब देना पड़ेगा, भागना नहीं है। क्लियर है ना? तो याद रखना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यहां पर प्रिया यादव बताओ बच्ची। तो भाई स्वर्ण का क्या होगा? सोना होगा, तद्भव।
अच्छा, सोना मतलब धातु है, इसको और कुछ मत समझना, ये धातु है। किरण का क्या होगा? किरण होगा, तद्भव किरण होगा। कटुक का क्या होगा? कड़ुआ होगा। तो यहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा पंछी। तो यहां पर पंछी का संस्कृत क्या होगा? पक्षी होगा, मतलब तत्सम पक्षी होगा। तो सी नहीं होगा लालू रजक। यहां पर आपको बी ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा, मैं पंछी उन्मुक्त गगन का। समझ में आया? तो याद रखना, पंछी नहीं पक्षी होगा। ओके ना? और पक्षी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है या पुल्लिंग में? जल्दी बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ किरण देखो क्लास में भी है। तो बच्ची याद रखना, कभी कभी इंटरव्यू में क्या करता है ना कि आपका नाम है किरण, सीधा पूछ लेगा, हम जैसा हिंदी शिक्षक रहा तो, कि बताओ किरण आप तद्भव है या तत्सम है? तो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर महिमा उपाध्याय बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ये क्या होता है प्रत्यय? तो प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश है, याद रखना, जो हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। ओके, आइए देखते हैं। चढ़ाई, तो आपको पता होगा वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत कठिन है ना। मानसरोवर की यात्रा कठिन है ना महिमा बच्ची। तो यहां पर क्या होगा? परिश्रम, उद्घाटन, ये दोनों में तो उपसर्ग है। अच्छा भैया, चढ़ाई, तो यहां पर क्या होगा? चढ़ मूल शब्द है और आई ई प्रत्यय है। गायक, यहां पर मूल शब्द गए है और अक प्रत्यय है। इसका मतलब ई ऑप्शन होना था, ए और डी दोनों। तो यहां पर जितने लोगों ने ए या डी को लॉक किया है, ध्यान से समझना, तो वो सारे लोग अपने आप को एक एक नंबर दें। दिव्या बच्ची बी कैसे होगा भाई? उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व लगता है, सुबह पहले लगता है, बाद में जो ऐड होगा शब्द में वो सौरभ सिंह क्या होगा? प्रत्यय होगा। ये याद रखिए, जबान पे रखिए। क्लियर ना? तो आगे बढ़ जाइए भाई, और अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपका। गुदड़ी का लाल होना, एक और प्रश्न बनता है, माई का लाल, इसका मतलब बताइए। कहते नहीं, कोई माई का लाल है जो हमसे कुश्ती कर पाए, मल्ल युद्ध कर पाए? अंशुमान यादव, कैसे कैसे लेट में आते हो भाई। तो यहां पर सैंडी यादव बताना है, क्या बताना है? माई का लाल का मतलब होता है साहसी होना, बहादुर होना, जो चैलेंज को स्वीकार कर सके। तो यहां पर शरीश कुमार क्या होगा? निर्धन परिवार में, गरीब परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। गुदड़ी का लाल होना, तो आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट कि गरीब घर में पैदा होना ये हमारे बस में नहीं है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन गरीब मरना कहीं ना कहीं इसके लिए हम दोषी हैं। ईश्वर पैर हाथ दिया है, लंबा चौड़ा करके भेजा है, आप थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक भी दिया है, और ऐसे अगर मर गए दरिद्रता में तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुमने अपने माँ बाप को वो सम्मान नहीं दिलाया जिसके वो काबिल थे। और शायद आप भी काबिल थे, लेकिन आपने समझा ही नहीं अपनी काबिलियत। तो भारत में ऐसे बहुत सारे युवा मैंने देखे हैं जिनको अपनी काबिलियत पर विश्वास ही नहीं है। कहते हमसे ना होगा गुरुजी, सरकारी नौकरी हमसे ना निकलेगी, 2-4 बार मैंने दिया हुआ ही नहीं। अरे 2-4 बार में आपने फेल समझ लिया? यहाँ लोग 100-100 बार प्रयोग किए, 99 बार फेल हुए, 100वीं बार सफलता पाई, इतिहास गवाह है। तुम अपने आप को फेल मान लिए। तो सबसे बड़ी हार होती है जब आप स्वयं स्वीकार कर लेते हो अपनी हार। हार मत स्वीकार करना, अंत भला तो सब भला। आपको पता होगा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो यहां पर जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर 90% बच्चे गलती करने वाले, कितने परसेंट? 90%। तो भाई जवाब दीजिए मन्नत बच्ची,
और जवाब देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। याद रखना, गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तरु, बिटप, पादप और मंजरी, ये 3 ऑप्शन आपको आपके सामने हैं। लगभग लोग ए बता रहे हैं। अरे भाई, आपने सुना है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो चाहे तरु लिखा हो और चाहे तरुवर लिखा हो, ये एक ही है, पेड़। लगाओ ना ए ऑप्शन सही। बिटप भी पादप कहते नहीं, पादप और जंतु। तो भैया आपने पढ़ा जूलॉजी बॉटनी, या कुछ पढ़े बिना यहीं चले आए सीधे तिवारी सर की क्लास में? हिंदी पढ़ते अतुल राठौर। तो यहां पर भैया आपको बताना पड़ेगा कि यहां मंजरी गलत है। मंजरी पुष्प की पर्यायवाची होती है, फूल की पर्यायवाची है। फूल मतलब सुमन। तो जितने लोगों ने यहां दिव्या की तरह, ब्रजेश यादव की तरह, बिना नाम का कौन है भैया यहां, तुलसी यादव की तरह, तान्या तिवारी की तरह, एसके सेठ की तरह लगाया है डी, वही बच्चा अपने आप को 1 नंबर देगा। और ये तो एकदम हलवा प्रश्न है, चम्मच भी नहीं लगाना है, हाथ से ही लपेट लो। सोनू चौहान, गुरुजी प्रणाम, गॉड ब्लेस यू भैया। दूधो नहाओ पूतो फलो। तो यहां पर बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? मतलब वचन बदलेगा, ध्यान से समझना। मतलब अगर उसका बहुवचन करें तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शन है जिनका वचन एक ही होगा। सौरभ सिंह, हलवा वाला प्रश्न है, गलती मत करना। तो विभू यादव, कौन सा ऑप्शन लॉक होगा? जल्दी बताओ, ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो यहां पर लगभग लोग ए ऑप्शन लगा रहे हैं। अरे कमाल हो गया हो, बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटे, मेरे बेटे मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे बेटे बेकार हो गए। तो बी नहीं होगा अंजू कुशवाहा, काका, ध्यान देना, काकी, काका, काकी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी। हमारे यहाँ फूफा और बुआ बोलते हैं। तो यहां पर गलती मत करिए, यहां ए ऑप्शन का रूप बदलता है, इसका वचन बदलता है। तो जितने लोगों ने यहां सही लगाया, एकदम बढ़िया बात है। काका नहीं जानते का आप? हमारे यहाँ अवधि में बोलते हैं काका, ठीक ठाक है या मजे में बात सब? काका चाचा को ही बोलते हैं, पिताजी के छोटे भाई को काका बोलते हैं। क्लियर? 21 में डी। कौन 21 में डी लगाया? और 21 में डी कैसे होगा? फूफा लगा रहे हो यार। यहां पर बेटा होगा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग एक शब्दांश है, याद रखना, प्रत्यय की तरह। लेकिन उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगता है, शब्द के अंत में नहीं लगता। तो यहां पर का किया जाए, आइए देखते हैं भैया। एक शब्द है अधीन, ये आया हुआ प्रश्न है। आरओ का पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ प्रश्न है और मैंने कराया था। अधीन मतलब होता है किसी का गुलाम होना, किसी का गुलाम होना, किसी का दास होना। क्लियर ना? तो यहां पर बताना पड़ेगा पराधीन में, भाई याद रखना, परा प्लस अधीन। क्लियर है ना? तो यहां पर अरे ऐसे कैसे डी और सी लगाए, डी और ए लगाए जा रहे हो? यहां सारे लोगों को सी ऑप्शन ही लगाना था। महिमा बच्ची, नाम है महिमा, ऐसे कैसे लोग तुम्हारी महिमा करेंगे बताओ? क्लियर ना? तान्या तिवारी, झंडा गाड़ देना है बच्ची। थोड़ा सा क्लास रुक रहा है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, समझी? तिवारी सर की क्लास ना चले, कोई बात नहीं, टोना टोटका हम लोगों को उतारना भी आता है। चलिए आगे बढ़ जाइए और जवाब दीजिए। पंकज में कौन सा समास है? तो भैया पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कहां जन्म लेने वाला? ध्यान देना,
कीचड़ कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? पंकज कहलाता है। पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो भैया ऐसे शब्द जहां पर एक विशेष शब्द की तरफ संकेत किया जाए वहां हमेशा क्या होगा? ध्यान देना, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिनके अर्थात रावण। समझ में आया? तो भैया ऐसे गड़बड़ मत करिए। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन करना था। कौन द्विगु समास मार रहा है? संख्या बोधक होता है, को नहीं रुकना है। आगे बढ़ जाइए तेजी से। निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन करिए। अविरोध, अवरोध। अविरोध कोई विरोध ही ना हो या निर्विरोध, और अवरोध मतलब रुकावट। पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगध, अगध मतलब रोगी नहीं होता, क्या होता है? निरोगी। ये भैया वर्तनी भी इसकी सही कर लेना, वर्तनी में भी ये प्रश्न बनता है। निरोगी नहीं होगा, निरोगी होगा। ना पे बड़ी ई की मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा नहीं होगी। दिव्यांशी, तो निरोगी होता है अगध का मतलब। और अंगद का अर्थ क्या होता है? बाली पुत्र होता है। बाली का सुना होगा ना, बाली, वही बाली जिसने सुग्रीव की पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया था। और भगवान राम ने बाली को मारने के लिए किसका सहारा लिया था? पेड़ का सहारा लिया था। पेड़ की ओट में आके मारे थे ना फौजी मिथिलेश, क्योंकि ताकत मिली थी, वरदान मिला था बाली को कि उससे जो लड़ेगा, जो सामने आएगा रण क्षेत्र में, उसकी आधी ताकत स्वतः ही क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, चली जाएगी। ऐसा कुछ था ना? क्लियर? तो भैया गड़बड़ मत होइए। हाँ, आगे बढ़ जाइए और बताइए जल्दी। हाँ, क्या प्रश्न है भैया? अगला प्रश्न देखिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अभी हमने वर्तनी का नाम ही लिया था और भैया सामने में आ भी गया वर्तनी। तो थोड़ा सोचिए, समझिए और फिर बताइए कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा, कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्लास पूरी रुक रही है काहे? बहुत ज्यादा इशू है। ठीक, तो आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ के आपको जवाब देना है। अशुद्ध शब्द है शुष्क, मौसम बहुत शुष्क है। सूची में मेरा नाम नहीं है, यानी तुम नहीं आने वाले, इसका मतलब तुम नहीं आने वाले। तो यहां क्या होगा? आंख नहीं होता, बल्कि यहां क्या होता है? आंख, आंख चंद्रबिंदी होती। समझ गए कि नहीं समझे? तो जितने लोग समझे बहुत बढ़िया बात है, जितने नहीं समझ रहे समझ भाई लीजिए ठाकुर साहब समय के साथ। तो समय के साथ जो बदला है उसी ने इतिहास रचा है। तो समय के साथ बदलिए ना अपने आप को, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, करा दूंगी मैं उसका बोध। किसे कहते हैं, किसे कहते उसका अपमान, या किसे कहते हैं अपमान, उसका बोध या आभास करा दूंगी। ध्यान से समझना, यहां पे पूछा है आपसे पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपको पता है जब पीरियड में थी, मासिक धर्म आया हुआ था द्रौपदी को, तो उस समय भाई भरे सभा में दुशासन उनको निर्वस्त्र करने लगा। तो बहुत मदद मांगी पांडवों से, कौरवों से, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र से, अर्जुन से, भीम से, युधिष्ठिर से, दुर्योधन से, और फिर जब जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, फिर अपने भाई भगवान कृष्ण को याद किया द्रौपदी ने, और कृष्ण ने कृष्ण लीला चलाई। और फिर संदेह अलंकार हो जाएगा कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। वो दुशासन जिसके बाजुओं में हाथी जैसा बल था,
साड़ी खींच रहा है, साड़ी कम ही नहीं हो रही। साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। कन्फ्यूजिया गया। और फिर बोला था ना कि मैं बाल कभी नहीं, बोली थी ना द्रौपदी कि मैं अपना कभी बाल नहीं धोऊंगी। बाल उसी दिन धोऊंगी जब तुम्हारे खून से बाल धोऊंगी। जिस जंघा पे तुमने मुझे बिठाया है वो जंघा तुम्हारा तोड़वा दूंगी। फिर वही हुआ ना। तो यहां क्या होगा? और भाई रौद्र रस है, और रौद्र रस का अगर आपसे पूछे अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है मन्नत बच्ची। क्लियर ना? हाँ। तो आगे बढ़ जाइए तुलसी बच्ची और आगे क्वेश्चन देखिए। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, और जे पर पीर न जान सो काफिर बेपीर। तो वो अलंकार जिसमें कोई शब्द दो या दो से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक जगह कह रहा तैयार होना है अपने बलमा के लिए। तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है। एक जगह बेर मतलब बैर फल है, और एक तरफ एक जगह बेर मतलब टाइम है, समय, कि जैसे सुबह शाम दोपहर में खाना खाती 3 बार। समझ गए कि नहीं समझे? जितने लोग समझ रहे हैं वो भैया समझदारी से काम लेंगे। हाँ, सुबह बच्ची क्लास कर लो बस, तुम किसी कमेंट पे मत ध्यान दो। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको बताना है यमक अलंकार होगा। एक पीर साधु संत है और एक पीर क्या है? कष्ट है, कष्ट है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। परी यादव समझ पा रही हैं? हाँ, तो परी ध्यान दीजिए क्लास में, नहीं तो फिर डंडी उंडी तुम्हारी छीन ली जाएगी, जादू नहीं दिखा पाओगी। निम्न में से कौन सा एक वर्ण मूर्धन्य ध्वनि है? मूर्धन्य या मूर्धा ऐसे पूछा जाता है। मूर्धा, जिसमें जीभ को रोल करना पड़ता है, टा ठा डा ढा। समझ पाए? तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा डा से डमरू। छा किस में आएगा? चा वर्ग में आएगा, तालू। माँ जो है पाफा भा, पाफा बाभा माँ, ओठ। और दा आएगा ता था दा धा ना, दंत वर्ण। तो यहां पर जवाब आप सबको देना है, एक एक करके सही अतुल राठौर, जवाब आप सबका आना चाहिए। तो जितने लोगों ने लगाया भी बहुत बढ़िया जवाब है। स्वभाव में, स्वभाव में देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के डॉट 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 होकर अपना देवत्व खो बैठता है। एक से एक लोग जिनको देवतुल्य समझा जाता है और लोगों के प्रपंच का ऐसा शिकार बनते हैं कि भैया अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे, जिसमें एक है आसाराम बापू, भगवान माने जाते थे कुछ लोगों के। ऐसे भगवान बने ना कि जेल से जमानत नहीं मिल रही। तो यहां क्या होगा? वशीभूत। जब किसी के अंदर दोष बढ़ने लगे, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोष बढ़ने लगे, बुराइयां बढ़ने लगे, अच्छाइयों की कमी होने लगे, तो समझ लेना आदमी का नैतिक पतन शुरू हो गया है, आदमी का पराभव शुरू हो गया है। तो यहां पर जो जवाब होगा ना वो सी ऑप्शन होगा। आविर्भूत नहीं होता। आविर्भूत का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, क्या होना? जन्म लेना। उत्पत्ति, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? नहीं नहीं, ये तो कराया मैंने, ये तो कराया है। बेटा बेटा, ये तो मैंने कराया है ना, बेटा का बेटे हो जाता है, ये कराया मैंने। काका फूफा मामा दादा, ये सब एक सा ही होता है। ओके। अतुल राठौर। ईख तद्भव शब्द का तत्सम बताइए। ईख मतलब क्या होता है? गन्ना, जिससे गुड़ बनता है, चीनी बनती है। तो विभु यहां का होगा?
अभी लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया जाएगा तुम्हें विभू, ध्यान देना। शबनम बच्ची आंसर करना जल्दी। ब्रिजेश, तान्या, तो यहां पर सी ऑप्शन होगा, ध्यान देना। तो चाहे ईख बोलो चाहे गन्ना बोलो, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो बनेगा, तत्सम बनेगा वो इच्छु होता है, याद रखना, इच्छु। दिशाहीनता, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में डॉट 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 क्या होती। तो अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, सही मार्गदर्शक मिला है, मार्गदर्शन बढ़िया हो रहा है, तो आप अपने गंतव्य तक, अपने गंतव्य मतलब जहां तक आपको जाना है, अपने लक्ष्य तक क्या होगा, जल्दी पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप भाई दिशाहीनता आपके अंदर आ गई, भटकाव आ गया, तो क्या आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, फिर आप फेल हो जाओगे। ध्यान से समझना। तो यहां पर याद रखना क्या रहेगा, मामला फंस जाएगा। यहां पर क्या होगा, दिशाहीनता लक्ष्य तक पहुंचाने में बाधक होती है, मतलब रुकावट लाती है। क्या लाती है, रुकावट। अभी एक शब्द आया था ना, अवरोध, याद रखना। तो भैया क्या लाएगी, रुकावट लाएगी। और जब रुकावट लाएगी तो भैया कहीं ना कहीं आप लक्ष्य तक पहुंचने में फंसने लगोगे। तो यहां जितने लोगों ने सी लगाया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन लगाया है। क्लियर ना। चलिए भैया आगे बढ़ जाओ। अब आया गद्यांश। तो भैया ये गद्यांश है, पद्यांश नहीं, गद्यांश। अशोक मौर्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था। उसने कलिंग को जीतने का संकल्प लिया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा। कलिंग, आपको पता है कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। क्लियर। 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। अशोक राजा कब बनता है, अशोक याद रखना भैया 273 ईसा पूर्व में राजा बनता है और 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। क्लियर। अशोक अपने पिता बिंदुसार के बाद ये गद्दी पाया था। इसके दादा बाबा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और देन आफ्टर अशोक, जीके जीएस में। अब ध्यान समझना विभू क्या होगा। तो उसे जीत लिया, परंतु जब अशोक ने घायल और मरते हुए सिपाहियों को देखा, युद्ध से उत्पन्न स्त्रियों और बच्चों के क्लेश दुख को देखा, तो स्वयं दुखी हो गया। उसने यह निश्चय किया, प्रण किया कि कभी वह युद्ध नहीं करेगा। इसके बदले वह लोगों को समझाएगा कि शांतिपूर्ण रहें। उसके शासनकाल में कलिंग मौर्य राज्य में शामिल होने के बाद अगले 30 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में पहली बार लगभग सारा देश एक शासक के अधीन था, नियंत्रण में था। तो आपको पता है शुक्ला जी गोरखपुर कि भैया लड़ाई में नुकसान है, फायदा नहीं, नुकसान ही है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अधिकार की बात हो तो भैया फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ, तो आगे बढ़ जाओ। परी यादव, विभू मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। परी बच्ची तुम दवा के नाम पे दारू हो का, आपके कमेंट से, चैट से यही लग रहा है कि आप लड़का हो और लड़की बनकर यहाँ परी बनकर आई हो। और तुम्हारे चक्कर में विभू जैसे जो भौरे हैं वो भैया नियंत्रण खो चुके हैं। तो भैया रात का मौसम है, थोड़ा संभल के रहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नियंत्रण खराब करने आएंगे, लेकिन आपको अडिग और अटल बने रहना है। तो अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे अशोक, अशोक डॉट 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 वंश के राजा थे। तो अशोक कौन से वंश के राजा थे, तो आपको अपने अनुसार नहीं बोलना कि गुप्त वंश के राजा थे, शिशुनाग वंश के राजा थे, समझ में आया, चौहान वंश के राजा थे। आपको जो गद्यांश दे दिया श्रीश कुमार, भावनाएं समझ गए। हाँ, तो एक दिन ऐसे एक लड़की ने हमको मैसेज किया, सर फ्री है, वीडियो कॉल करूं। हम कहे नहीं, वॉइस मैसेज करो ना, क्या दिक्कत है। करें वीडियो कॉल करो। और वो लड़की मैं जानता भी नहीं, समझ में आया। जैसे मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया, अरे मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या देखा।
तुरंत मैंने काटा, अगर मैं नहीं काटता ना तो बता रहा हूं मेरा एमएमएस बन जाता वीडियो कि तिवारी सर ऐसे, वो कटिंग पटिंग करके बन जाता सब। समझ में आया? फिर हमको कई लोगों ने बताया सर किसी लड़की का वीडियो कॉल रिसीव ही मत करिए, आपको फंसाने की साजिश चल रही, करोड़ों के चैनल की ये साजिश है कि तिवारी सर बदनाम हो, खत्म हो। लेकिन सर आप, मेरे विश्वास है आप बने रहेंगे। फिर मैंने बंद कर दिया। हाँ, तो आगे बढ़ जाओ भैया। तो रात में ऐसे ज्यादा निशाचर प्राणी घूमते, समझ में आया? हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का राजा था। डॉट डॉट डॉट, युद्ध के बाद अशोक दुखी हो गया। तो लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे कलिंग युद्ध में, और 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरता और घायल हुआ देखकर मन दुखी हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है अशोक। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा धर्म स्वीकार किया, तो जवाब क्या होगा? बौद्ध धर्म। तो कौन सी लड़ाई? तो ताली कोटे, मेवाड़, पानीपत नहीं होगा बल्कि कलिंग होगा। एकदम सही है। अच्छा, कोई पूछे पानीपत की कितनी लड़ाई हुई इतिहास में? तो 3 बड़ी लड़ाई हुई। एक में बाबर जीता, एक में अकबर जीता, और एक में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ओके, हाँ आगे बढ़ जाइए। जीत का विलोम क्या होगा? जीत का विलोम क्या होगा? तो जीत का विलोम होगा हार, याद रखना। एकदम सही ऑप्शन, हलवा वाला प्रश्न। तो कभी कभी भैया एकदम हलवा वाले प्रश्न आपको दिख जाते हैं, और उस हलवा वाले प्रश्न में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और अगर आप हलवा प्रश्न गलत कर दिए तो मैं बता रहा हूं आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्त, कंपटीशन में बने रहने के लिए हलवा वाले प्रश्न हर हालत में आपको सही करने। तो आज की क्लास में बहुत सारी रुकावट आई। आपने देखा होगा शायद बीच में एक बार माइक की आवाज चली गई, फिर एक बार क्या हुआ, नेटवर्क इशू आया। लेकिन फिर भी देखो 155 लोग, 160 लोग, 145 लोग क्लास में बने रहे। समझ में आया? तो भैया ये आपका विश्वास है, जो आपने अपने भाई के ऊपर प्यार विश्वास जताया है, वो प्यार विश्वास कभी तोड़ा नहीं जाएगा। हम आपको चांद के पार तो नहीं ले चलेंगे, लेकिन हम आपको सफलता दिला के रहेंगे। और आप सबके लिए ही कल हम लोग भाई दिल्ली में एक बड़ा कहीं ना कहीं आंदोलन करने जा रहे हैं, और जिसमें जो एसएससी एस्पिरेंट के साथ प्रशासन ने मारपीट की है, और उसका विरोध जताएंगे। और आप लोग अपना जहां है पढ़ाई करिए। अगर हम लोग भाई बंद नहीं होते, कल गिरफ्तारी नहीं होती, तो रात वाली आपकी क्लास होगी, और अगर नहीं हुई समझ लेना गिरफ्तारी हो गई। अब आप सभी के लिए आवाज उठाना। अगर सजा है तो ऐसी सजा मैं बार बार मिले मुझे, मुझे कोई गम नहीं। आप सभी सफल हो, आप सभी मेहनत करेंगे। जब सफलता ही नहीं मिलेगी तो किस नाम का क्लास, किस नाम का पैसा? आप सभी की सफलता हो, चाहे 2 पैसा कम मिले, भाई मैं खुश हूं मलिक। समझ गए? तो कल मैं एक वीडियो भी डालूंगा, शॉर्ट्स बना के डालूंगा। मैं भाई कहीं जाता हूं, और फिर मैं वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना और जताना चाहता हूं। और जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष से आप लोग पीछे मत हटिए। जिसने संघर्ष से पीछा छुड़ा लिया, समझिए सफलता से पीछा छुड़ा लिया। तो मिलते हैं कल रात में एक अगले सेशन के साथ। आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।